नमस्कार साथियों। और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है कि जो कर्मचारी हैं छठवां वेतन जिनको प्राप्त हो रहा है या जो पेंशन प्राप्त कर रहे हुए कर्मचारी हैं, तो इनके जो है महंगाई राहत बढ़ा दी गई है, यानी डीए बढ़ा दिया गया है और डीआर की बढ़ोतरी हो गई है। तो क्या पूरी जानकारी देख लेते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कर्मचारी जगत से जुड़ी हुई जानकारी और आपके हितार्थ जो भी जानकारियां हैं वो आपको यहाँ पर प्राप्त होती हैं। आपके हक की आवाज़ उठाने वाला चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का ये जो आदेश है दिनांक 21 सितंबर 2022 का है। प्रति है शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश। विषय है मध्य प्रदेश राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F93/2019 नियम 4 भोपाल दिनांक 2 अगस्त 2022 के द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों परिवार पेंशनरों को दिनांक 1 मई 2022 भुगतान माह जून 2022 से छठवें वेतनमान में मूल पेंशन परिवार पेंशन पर 174% की दर से एवं सातवें वेतनमान में 22% की दर से महंगाई राहत स्वीकृत है। नंबर 2, राज्य शासन द्वारा राज्य के पेंशनरों परिवारों पेंशनरों को वर्तमान में देय महंगाई राहत की दर में 1 अगस्त 2022 से निम्नानुसार वृद्धि की सहर्ष स्वीकृति दी जाती अवधि जब से देय है। तो ये देख लें कि 1 अगस्त 2022 से माह अगस्त 2022 की पेंशन परिवार पेंशन जो कि सितंबर 2022 में देय होगी, यानी अगस्त से देय है, जो सितंबर में जो प्राप्त होगी पेंशन उसमें ये जुड़ के मिलेगी राशि। तो जो छठवां वेतनमान है उसमें 15% की वृद्धि हुई है, तो 15% की वृद्धि के साथ छठवें वेतनमान का जो डीआर है वो 189% बढ़ जाएगा। और सातवां वेतनमान जो है उसमें 6% की वृद्धि हुई है, तो 22% जो मिल रहा था उसमें जब 6% की वृद्धि होगी तो वो 28% जो है डीआर मिलने लगेगा। तो इस प्रकार जो है कर्मचारी हैं तो दोनों जो छठवां चाहे सातवां वेतनमान प्राप्त कर रहे हों, पेंशन प्राप्त कर रहे हों, उसमें 6% की और यहाँ पर छठवें वेतनमान में 15% की वृद्धि हुई है। और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों को दे अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत दे होगी। नंबर 3, उपरोक्त महंगाई राहत जो है अधिवार्षिकी सेवानिवृत्त असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाए गए कर्मचारियों का स्वीकार किए गए अनुकंपा भत्ता पर भी महंगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त महंगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक FB जो यहाँ पर क्रमांक दिए हैं 64376 नियम 2-4 दिनांक 15/10/76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं, परंतु यदि पति पत्नी की मृत्यु के समय वह सेवा में है तो पति पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महंगाई राहत की पात्रता होगी। नंबर 4 है ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन पर देय होगी। यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जिन्होंने उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, मंडलों, निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक F99/2006 नियम 4 दिनांक 5/1/2007 के अंतर्गत पेंशन के 1/3 हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं। नंबर 6, महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रुपयों के अपूर्ण भाग को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा, यानी जहां 8-9 है वहां 10 हो जाएगा। इसके बाद राज्य शासन के समस्त पेंशनर्स संवितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें। 8वां, संचालक पेंशन बैंक की शाखाओं में नमूना जाँच के करें तथा विसंगति की स्थिति में उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कराया जाना सुनिश्चित करें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार P.K. श्रीवास्तव, उप सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग। तो ये जो पेंशनर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि उनकी जो पेंशन्स हैं उसमें चाहे छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं या सातवां वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, छठवें वेतनमान के लिए 15% और सातवें वेतनमान प्राप्तकर्ता के लिए 6% की वृद्धि जो है वो डीआर में हो गई है। और वहीं पर कर्मचारी जो हैं छठवां वेतनमान प्राप्त उनके भी डीए में वृद्धि हुई है। तो उससे संबंधित जो भी जानकारी होगी अगले वीडियो में आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।